वेलकम। नमस्ते। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। हैप्पी पर्यूशन। हम सब साथ आए हैं अपनी साधना करने। आज 7वां दिन है। कल का दिन जो है वो कंप्लीशन डे होगा। आखिरी दिन हम साथ रहेंगे इन हैप्पी पर्यूशन। फिर नए प्रोग्राम्स में साथ आएंगे। भगवान महावीर स्वामी जी को नमन करते हुए हम गोंग फ्रीक्वेंसी के साथ अब रहेंगे और 3 ओमकार करेंगे। गोंग फ्रीक्वेंसी रिसीव कीजिए। ओमकार के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम थोड़ा पावर ऑफ मंत्रा के बारे में समझेंगे और आज की नई फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार। अभी हम इतने दिनों से मंत्र के बारे में देख रहे थे। आज हम थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और देखेंगे, ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, टॉप लेफ्ट में जो है, पहले पिक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन साइकिल हमें सिखाई गई कि कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद फिर थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज काफ़ी सारे प्रोपोगेट हुए कि लैंग्वेज ऐसी हुई होगी। डिंग डोंग थ्योरी किसी ने निकाली, कोई गेस्चर थ्योरी किसी ने बताई। और धीरे धीरे द ब्रिटिशर्स सिस्टमैटिकली रिमूव द संस्कृत लैंग्वेज विच वी यूज टू यूज। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो सिस्टमैटिकली हमारी जो गुरुकुल पद्धति होती थी पहले, बोली भाषा हमारी संस्कृत होती थी, वो धीरे धीरे उसका ह्रास हो गया। एंड अल्टीमेटली वी ऑल सेटल डाउन इन टॉकिंग इन टू इंग्लिश। सो हम इंग्लिश में माहिर हो गए और हम कंफर्टेबल भी हो गए। लेकिन मुझे एक सवाल थोड़ा सा हमेशा मेरे मन में आता था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हम सभी जानते हैं कि 26 है, बट व्हाट इज द रीजन फॉर दैट कि 26 क्यों है? मतलब 24 क्यों नहीं है, या 30 क्यों नहीं है? और उसके साथ साथ ही संस्कृत में कितने अल्फ़ाबेट्स है? ये हमेशा संस्कृत या संस्कृतोद्भव जो भी लैंग्वेजेस है, जैसे हिंदी हो गई, राजस्थानी हो गई, बांग्ला हो गई, तो एनी ऑफ द लैंग्वेजेस विच हैव द रूट इन संस्कृत लैंग्वेज, तो उसमें जनरली कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? तो वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि अ, उतने अल्फ़ाबेट्स क्यों, मतलब ओरिजिन क्या है संस्कृत के लैंग्वेज का और उनकी अल्फ़ाबेट्स का। तो उसका ओरिजिन एक संस्कृत में एक कहावत है, पिंडिते ब्रह्मांडी, मतलब हमारे अंदर ही ब्रह्मांड का अस्तित्व है। तो जब वो हमारे ऋषि मेडिटेशन में जाते थे, डीप मेडिटेशंस जो करते थे, दो दे रियलाइज्ड कि हमारे जो चक्र है, जो 7 चक्र हमारे बॉडी में है, शुरू होता है मूलाधार या रूट चक्र से। उसके बाद स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, यहाँ पे आईब्रो चक्र, फोरहेड जिसको हम बोलते हैं। तो हर एक चक्र का एक बीजाक्षर है और हर एक चक्र में अलग अलग पेटल्स है, और उन पेटल्स में भी अलग अलग अक्षर है। जैसे मूलाधार का हम इस यहाँ पे देख रहे हैं, उसका बीजाक्षर है लम। स्वाधिष्ठान चक्र का है बीजाक्षर वम। मणिपुर का है रम। अनाहत मतलब हार्ट चक्र का है यम। विशुद्ध या थ्रोट चक्र का है हम। और आज्ञा फोरहेड का है ओम, मतलब ह, र, ह और
ओम ओम बोलते हैं जिसको। तो ये उनको जब डीप मेडिटेटिव स्टेट में थे, व्हेन दे वर अट्यून टू द हाईएस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तब उनको ये दिखाई दिया और उन्होंने वो कागज और कलम से लिख लिया। तो दैट वाज द एवोल्यूशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। और दैट इज दिस इज द बेसिक रीजन कि संस्कृत लैंग्वेज में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि संस्कृत लैंग्वेज में इतने ही अल्फाबेट्स क्यों हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं सारे चक्र हमने देखे, तो मूलाधार चक्र में 4 पेटल्स है, तो 4 पेटल्स में उसका बीजाक्षर है लम। लेकिन जो 4 पेटल्स है उसमें अक्षर है श, स, व और स। तो उसके जब हम ऊपर जाते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र आता है, उसमें 6 पेटल्स है और उसके 6 अक्षर है। उसके बाद मणिपुर आता है तो उसके 10 पेटल्स है और उसके 10 अल्फाबेट्स है। उसके बाद अनाहत में 12 अल्फाबेट्स है। विशुद्ध चक्र में 16 अल्फाबेट्स है और आज्ञा चक्र में फोरहेड में 2 अल्फाबेट्स है। तो इफ इस सभी का अगर हम टोटल करेंगे तो उसका टोटल है 50। तो दैट इज द साइंटिफिक रीजन, कि साइंटिफिक रीजन है ये कि संस्कृत में 50, ओनली 50 ही अल्फाबेट्स क्यों है, तो ये इसका रीजन है। और इंग्लिश में 26 क्यों है वो आज तक मुझे पता नहीं है। तो बाय चांस आप में से किसी को पता चल जाता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे मूलाधार में टॉप लेफ्ट में हम देख रहे हैं कि उसका मूलाक्षर है लम। तो लम के साथ जैसे मैंने बोला था 4 पेटल्स है, तो पेटल्स में स, व, श और श, तो ऐसे 3 अक्षर है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। तो ये जो चक्र है बाद में पहले तो हमारे ऋषि मुनियों के पास एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, लेकिन आज में जब हम उसका ईसीजी या फिर एडवांस टेस्ट जब करते हैं तो बोलते हैं कि नर्व सेंटर्स, ये जो चक्र हम डिस्कस करते हैं तो वो बोलते हैं कि नर्व सेंटर्स है, एंड देयर आर लॉट ऑफ नर्व्स व्हिच आर पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। और उसके आगे जाके एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी छोटे बच्चों को जब हम टॉयलेट के लिए लेके जाते हैं, उसको 1 नंबर कराना होता है, तो यूरिनेशन के लिए ले जाते हैं, तो हम मतलब ऑटोमेटिकली हम बोलते हैं कि "श्श", ऐसा बोलते हैं। तो वो करने से उसको आराम से वो सुसु उसको हो जाती है। लेकिन उसका रीजन क्या है, हम श ही क्यों बोलते हैं? हम जब उसको लेके जाते हैं तो ह क्यों नहीं बोलते या क क्यों नहीं बोलते? तो इसका बेसिक साइंटिफिक रीजन ये है कि श, स, ये दोनों वो पेटल्स में वो मूलाक्षर है उसके। और वो वाइब्रेशन जब हम क्रिएट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी के साथ जब ट्यून हो जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं दे आर मतलब दे आर प्योर सोल्स, दे आर डिवाइन सोल्स। तो अभी तक उनमें राग द्वेष लोभ ऐसे डेवलप नहीं हुआ होता है। तो इमीडिएटली दे कनेक्ट विद दोज फ्रीक्वेंसीज, दोज वाइब्रेशंस हैव एन इफेक्ट ऑन दोज नर्व सेंटर्स, एंड नर्व सेंटर्स पे वो वाइब्रेशन का इफेक्ट हो जाने से वो फिजिकल क्रिया, मतलब जो उसको शू या सुसु उसको जो होनी है वो क्रिया हो जाती है। सो दिस इज द साइंटिफिक रीजन कि हम श बोलते हैं। उसके बाद हम दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे मैं अभी जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनको उनका मूलाक्षर है ठ। तो जैसे हम बोले, जैसे मैं बोलूंगा विठल, 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 तो इसका अगर हम रेपिटिशन करेंगे, हमारे काफी सारे भजन है विठल के प्रति, तो जब ठ का हम उच्चारण करेंगे तो हार्ट डिजीज में, अगर आप अभी भी आप मन में अगर आप बोलेंगे विठल करके जोर से अगर बोलेंगे, तो यू विल फील दैट एट द हार्ट। तो जो ठ जो प्रोमिनेंट उच्चारण है, तो हार्ट चक्र में आपको वो फील हो जाएगा। तो टॉप राइट में जब आपको यम जिसका मूलाक्षर है अनाहत चक्र है, उसमें ठ लिखा हुआ है एक पेटल में। तो उससे जैसे आप वो एरो से आपको दिखाया जा रहा है, तो उससे आपको हार्ट डिजीज क्योर होने में फायदा होता है, ये डॉक्यूमेंटेड टेस्टिमोनियल्स है। और दूसरा, जैसे हम भ्रामरी करते हैं योगा में, जैसे हम सारे आंखों के ऊपर हाथ रख के, मतलब कान कान बंद कर देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, और हम जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं, तो अगर आप भ्रामरी आप करेंगे और ओमकार का उच्चारण करेंगे, जैसे ओम, तो जब आप ओम करके जब म आएगा उसमें, तो यू विल फील
कि जब उसके जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो आपके आज्ञा चक्र को जागरूक करते हैं। तो दिस इज द साइंटिफिक रीजन कि अलग अलग पेटल्स, कैन वी सी द प्रेजेंटेशन प्लीज? तो अलग अलग जो पेटल्स है, उसके बाद हम, और अभी आप आज्ञा चक्र का देख सकते हैं, बीच में ओम है और ह और क्ष अक्षर उसके पेटल्स में आए हुए हैं। तो ये मतलब इतना साइंस इसमें है, एंड ये ऑल रिलीजन्स या किसी के परे है। मतलब दिस इज बेसिक, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस एंड एनर्जी, एज निकोलाई टेस्ला हैड मेंशन। तो फॉरेनर्स भी है जिन्होंने इसका अभ्यास किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस दौड़ में इसका विश्लेषण करना भूल गए हैं। तो हमें ये करना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम और देखेंगे कि जब लैंग्वेज, ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब ये लैंग्वेज जब ओरिजिनेट हुई है, तो अभी इंग्लिश में हम ABCD बोलते हैं, तो उसका आई रियली डोंट नो व्हाट इज द साइंटिफिक बेस ऑफ दैट, कि A क्यों आया, B क्यों आया, C D कैसे आया। लेकिन जो भी संस्कृतोद्भव जो भी भाषाएं हैं, ये संस्कृत का है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और मराठी, बांग्ला में ये सिमिलर बाराखड़ी होती है, जो हम सभी ने, हमने बचपन से ये सीखा है। तो अभी जैसे हम बोलते हैं क ख ग घ ङ, तो ये जो उच्चार है वो कंठव्य है, मतलब हम कंठ के द्वारा उसका उच्चारण हमारा शुरू होता है। तो कंठव्य मतलब फ्रॉम थ्रोट, कंठ से वो उसका ओरिजिन है। उसके बाद आता है च छ ज झ न, तो वो है तालव्य। तालव्य मतलब ऊपर हमारा जो पैलेट होता है, पैलेट के साथ हमारा जब जिह्वा, हमारी जब टंग टच होती है, उसके बाद ही उसका उच्चारण हो सकता है। और ऐसे कौन से अक्षर है, तो उसको उन्होंने एकत्रित कर दिया और उसको तालव्य बोला और च छ ज झ न कर दिया। उसके बाद मूर्धन्य मतलब फ्रंटल रीजन, हार्ड पैलेट। तो हमारी टंग जब दांत के थोड़े से ऊपर फ्रंटल रिज और पैलेट को जब टच होती है, तभी इन अक्षरों का हम उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि ट ठ ड ढ ण। उसके बाद आता है दंतव्य मतलब टीथ, मतलब त थ द ध न। तो जब आपको त का उच्चारण करना है और आपने अगर टंग को दांतों के ऊपर नहीं लगाया, तो आप त नहीं बोल पाएंगे, वैसे ही थ नहीं बोल पाएंगे, द नहीं बोल पाएंगे। और लास्ट आता है औष्टव्य उच्चार। औष्टव्य मतलब लिप्स के द्वारा। तो प फ ब भ म, तो जब लिप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं उस उच्चारण में, तब हम उस अक्षर का उच्चारण कर सकते हैं। और ये सारे जो ये बेसिक अक्षर है, ये हर एक चक्र के हर एक पेटल्स में वो दिए गए हैं, और इस वहां पे इनका ओरिजिन है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जब हमारे ऋषियों को समझ में आई बात, उन्होंने जब कागज में लिखा, उसके बाद हर अक्षर के साथ, हर हमारे जो चक्र, नर्व सेंटर्स के साथ उसके जो पेटल्स है, उसके साथ उन्होंने उसको कनेक्ट किया, और दैट इज द ओरिजिन ऑफ मंत्रास। तो मंत्रास क्या है? बेसिकली दैट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी टू क्रिएट द वाइब्रेशंस इन द पर्टिकुलर चक्रा, मतलब उस चक्रा में वो वाइब्रेशंस अगर हम क्रिएट कर सकते हैं वो मंत्र के उच्चारण के द्वारा, उसके साथ हम, अगर हम वो वैसे करेंगे, तो हमें टेंजिबल रिजल्ट्स, जैसे मैंने उदाहरण दिया था शू का, जिसे हम शू बोलते हैं या सू बोलते हैं, या फिर विट्ठल का मैंने एग्जाम्पल दिया, या फिर जो भ्रामरी में ओम ओंकार हम बोलते हैं। तो हम जब ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से, वाइब्रेशन से जब वो पेटल्स वाइब्रेट होते हैं, तो 100% टेंजिबल रिजल्ट्स आते ही आते हैं। मतलब इट इज अ प्रूवन फैक्ट, एंड सिंस इट इज बेस्ड ऑन साइंस, तो देर इज नो क्वेश्चनिंग अबाउट इट। और मंत्र से क्या होता है, वी रिप्लेस द थॉट विद मंत्रास, और बार बार एक ही जगह पे, एक ही वक्त पे और एक ही फ्रीक्वेंसी जब हम बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली द मंत्रास आर गेट ट्रांसलेटेड इनटू अ पर्टिकुलर फॉर्म। तो ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स आए हैं कि जब अथर्वशीर्ष किसी ने बोला, तो गणपति गणेश जी की मूर्ति कंप्यूटर के स्क्रीन पे आई है, तो उसके भी रेफरेंसेस हमें मिले हैं जब हमने स्टडी किया है। तो उससे वी लीड टू टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, एंड वी हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी। तो वी हैव लाइफ चेंजिंग क्लैरिटी, एंड देन वी हैव अ कवचा डेवलप्ड अराउंड अस। और वो करने के लिए हमें कहीं कैलाश या फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
हम डेली लाइफ में भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन सारे हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है कि करो तो सही, तभी आपको हमें समझ में आएगा इसकी पावर। तो अभी ये जानने के बाद हम नौकार मंत्र का चैंटिंग की तरफ जाएंगे। और आराम से बैठना है, रिसेप्शन मोड में रहना है, एंड विल गो फॉर द चैंटिंग। ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ॐ नमो सिद्धाणम्, ॐ नमो आयर्याणम्, ॐ नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहूणम्, एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ॐ नमो सिद्धाणम्, ॐ नमो आयर्याणम्, ॐ नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहूणम्, एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ॐ नमो सिद्धाणम्, ॐ नमो आयर्याणम्, ॐ नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहूणम्, एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ॐ नमो सिद्धाणम्, ॐ नमो आयर्याणम्, ॐ नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहूणम्, एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ॐ नमो सिद्धाणम्, ॐ नमो आयर्याणम्, ॐ नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहूणम्, एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। आज की फ्रीक्वेंसी है 900 हर्ट्स, 900 हर्ट्स, जो कि एक फ्रीक्वेंसी है ग्रैटिट्यूड की। जब हम इस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, हम ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड में आते हैं और एप्रिसिएशन में आते हैं। और जैसे आज राकेश जी से हमने समझा, राकेश भाई से, कि जब हम कृतज्ञ भाव में रहते हैं तो भक्ति में बढ़ते हैं। तो आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, पीठ को सीधा रखेंगे, या फिर आप शवासन में लेट सकते हैं जैसे दिखाया गया है। आप लेट सकते हैं शवासन में, या फिर सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। विचार आए तो विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। हम नाद से जुड़े हुए रहेंगे। स्टे कनेक्टेड टू साउंड।
चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहुमङ्गलम् केवलीपण्णत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलीपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि जय जिनेन्द्र। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगा है।